नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं कुछ हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं पत्रकार, घर में घुसकर सेना के आलोचक जर्नलिस्ट के साथ की मारपीट, मानवाधिकार संगठनों का आरोप, पत्रकारों की आवाज दबा रही इमरान सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में व्हाट्सएप, केंद्र सरकार के आईटी नियमों को कोर्ट में दी चुनौती, कहा इससे यूजर्स की प्राइवेसी होगी खत्म। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में तेजी से हो रहा सुधार। गृह मंत्री ने कई मुद्दों पर मीडिया से की चर्चा। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में पत्नी ने पति को आशिक से पिटवाया, रसूखदार होने के कारण आरोपियों पर पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ अब पत्रकारों की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। बुधवार को एक रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट असद अली तूर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने इस्लामाबाद में असद के घर में घुसकर उनसे मारपीट की। वहीं असद के दोस्तों ने बताया कि असद को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वे पाक सेना के आलोचक रहे हैं, इसलिए वे हमेशा से सेना के निशाने पर रहते हैं। इस बीच पाक के मानवाधिकार संगठनों ने इमरान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार साइबर क्राइम नियमों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। उनका मकसद सिर्फ पत्रकारों की आवाज को दबाना है। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल नए नियमों में व्हाट्सएप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिन की जानकारी अपने पास रखनी होगी। सरकार के इस नियम के खिलाफ कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं कंपनी का कहना है कि सरकार के इस फैसले से लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना पर बयान देते हुए कहा कि संक्रमण की दर में तेजी से सुधार हो रहा है। प्रदेश भर में 7,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हो गया है। साथ ही भोपाल, सागर और इंदौर में संक्रमण 5% से ज्यादा है और अस्पतालों में बेड्स और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि पीएम ने 7 सालों में ऐसे काम किए हैं जो कभी नहीं हुए। वहीं गृह मंत्री ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास जो पेन ड्राइव है उसे एसआईटी को दें। अगर नहीं दे सकते तो बोलें कि मैंने झूठ बोला है। साथ ही मिश्रा मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। आज अगर हम संक्रमण दर को लें प्रदेश की तो 3.11 रह गई है और यहीं अगर हम रिकवरी रेट को लें तो 93.3 ये रिकवरी रेट इस प्रदेश की हो गई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मतलब हम पुरानी स्थिति पर पहुंच रहे हैं। कुल 3 जिले ऐसे रह गए हैं प्रदेश में जो 5% से ऊपर हैं, इंदौर, भोपाल और सागर। बाकी सारे जिले 5% से नीचे आ गए हैं। हमारे 18 जिले ऐसे हैं जहां पेशेंट 10 से भी कम हो गए हैं। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से विधायक हैं, विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पे। अच्छा हो उन्होंने स्वीकार किया है तो खुद ही एसआईटी को जाके दे दें। हाईकोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, अच्छा लगेगा। अगर नहीं दे सकते हैं तो कह दें कि वो मैंने झूठ बोला था पेन ड्राइव के बारे में।
राजधानी भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र के बरखेड़ा बोंदर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ अपने पति, ससुर और देवर की पिटाई करवाई, बल्कि देर रात उन सभी पर 20 लोगों के साथ मिलकर जानलेवा हमला भी करवाया और घर की अलमारी में रखे नकदी और गहने लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित युवक अब अपने बूढ़े माता पिता को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहा है। सर, हमारे साथ बहुत बड़ी घटना घटी है। जिस दिन मैं 18 तारीख को काम से घर पहुंचा था, तो मैंने गाड़ी खड़ी करी तो अनिल मीना को मैंने घर पे पाया। इसके बाद में वो निकल के भागने लगा तो मैंने उसको आवाज़ दिया, मैंने कि रुक, बस इतना बोला और उसने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। ये सब देखने के आवाज़ सुनने के बाद में मेरे पापा निकले तो उसने मेरे पापा को भी मारा, भाई को भी मारा, एक भाई और दुकान से आ गया तो उसको भी मारा। इसके बाद में उसका भाई जितेन आ गया और मेरी घरवाली ने वो डंडा छुड़ा के उसके हाथ में दे दिया। दिल्ली किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते अशोकनगर के गांधी पार्क चौराहे पर किसानों ने काला दिवस मनाते हुए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वहीं कोरोना काल को देखते हुए किसानों की संख्या में एकत्रित हुए और गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। उज्जैन में आज चरक भवन के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि लगातार कोरोना महामारी में अपनी सेवा देकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वहीं उज्जैन के जितने कोविड केयर सेंटर हैं, उनमें लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर चरक भवन अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि हमें संविदा नियुक्ति दी जाए या फिर हमें परमानेंट किया जाए। सर, हम लोगों के केवल 2 सूत्रीय मांग है, या तो हमें संविदा में शामिल किया जाए या हमें परमानेंट नियुक्तियां दी जाए। पहले गवर्नमेंट बोलती है कि गांव में डॉक्टर्स नहीं जा रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं जा रहा है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। जब हम लोगों से ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट काम करवा सकती है। कोरोना जैसी विषम महामारी में हम लगातार जनता कर्फ्यू से ड्यूटी दे रहे हैं। कई लोगों को इन लोगों ने पहले कोविड जैसे खत्म हुआ 2 जनवरी को निकाल दिया, कहीं को फरवरी में निकाला और वापस जैसे कोविड स्टार्ट हुआ इन लोगों ने वापस हम लोगों को रख लिया गया। हम इस समस्या को लेकर रोड पे आए कि हमको है ना जब चाहे जब बुला लेते, जब चाहे जब लात मार के बाहर निकाल देते। हम जब भी इनको हमारी जरूरत पड़ी हम आगे आए, हम कदम से कदम मिलाकर हमने काम किया और आज जब इनको हमारी जरूरत नहीं हमको निकाल रहे, हमारी सैलरी नहीं आई अभी तक। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है और हमें संविदा में विलय किया जाए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में डीआईजी विवेक राज सिंह ने अन्य अधिकारी सहित पुलिस स्टाफ के साथ नगर में कोरोना कर्फ्यू का जायजा लिया। इस दौरान डीआईजी ने समस्त पुलिस बल को कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही डीआईजी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सभी नागरिकों से कोरोना कर्फ्यू का पालन किए जाने की अपील भी की है, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को जल्द से जल्द तोड़ा जा सके। यहाँ पर अभी हम लोगों ने पन्ना टाउन का भ्रमण किया और यहाँ पर हमें देखा कि कोरोना कर्फ्यू का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लोग मान रहे हैं और हम यही लोगों से उम्मीद करते हैं कि अब जो फेज़ आ रहा है, अब लंबे समय तक हमें कोरोना कर्फ्यू को लेके चीज़ों को ऐसे बंद नहीं रखा जा सकता, फोर्सफुली नहीं रखा जा सकता है। तो जो परिस्थितियाँ होंगी उसमें लोग नियम अपना ही संयम बरतें और कम से कम लोगों से मिलें और जहाँ भी जगह अगर बाहर निकलना है तो जो व्यवहार है हमारा संयमित व्यवहार होना चाहिए कोरोना को लेके, उसका पालन करें, लोगों के बीच में डिस्टेंस बना के रखें, डबल मास्क का पालन करें। पन्ना ज़िले में कोविड का संक्रमण काफ़ी नियंत्रण में है। हम लोग डबल डिजिट में हम लोग पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग सिंगल डिजिट में भी रिपोर्ट होंगे और धीरे धीरे संक्रमण जो है लगभग शून्य हो जाएगा। लेकिन जो 1 जून के बाद जो हम लोगों को कोरोना का अनलॉक जो होना है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए खबर भारत।